तो वी आर बैक। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि नाम ही हमारे शो का कॉफी विद हसन है, तो कॉफी तो सर एक बनती है। तो सर क्या बिल्कुल। कॉफी कैसी है सर, थोड़ा मुझे बताइए। टेस्टी है लेकिन ठंडी है। सर यहाँ पे जब ये शूट हो रहा है, ये कैफे एंड केक कॉर्नर के कॉफी ना बढ़िया हो तो फिर क्या ही मजा है, और कॉफी का जो टेस्ट है वो तो यस सर, बेहतरीन मैं है। सर को बता दूं, आपको तो हाँ। शायद पता ही है, कैफे के कॉर्नर में ये शूट हो रहा है यहाँ पे, और इसको स्पॉन्सर किया हमारे दोस्त, हमारे भाई शारिब हसन खान ने, जिनका एमबीए केक वाले हैं, और उनके को पार्टनर जो है आदर्श सर। इन दोनों का जो एमबीए केक वाले तो आप जान ही रहे होंगे, बिल्कुल, बहुत अच्छे से। तो उन्होंने ही ये सब कुछ सेटअप किया है। मैं तो मतलब एज अ फेस हूँ, लेकिन पीछे से जो मेहनत है हमारे भाई तीनों, नहीं, आदर्श भाई, एक टाइम शाहिद पे भाई, हम लोग को, आप मुझे लोग। जहाँ तक लगता है कि मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो इतने यंगस्टर थे नहीं यहाँ पर, और हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हम लोग बड़े यंग थे, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, चाहे मेरा मोटिवेशनल का करियर हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि पहले लगता था कि जौनपुर डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन जौनपुर में ह्यूमन कैपिटल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ह्यूमन कैपिटल। जैसे आप लोग बढ़ रहे हैं। और जैसे कि ये हसन भाई हैं भाई, फूड ब्लॉगर, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन एकदम ब्लॉग कर रहे हैं, और ज़बरदस्त जौनपुर के टेस्ट को दिखा रहे हैं लोगों तक। शुक्रिया सर। शारिब हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अब जो फील्ड में आए हैं वो एक ऐसा गेम खेल रहे हैं, इतने बड़े प्लेयर बन करके निकल करके सामने आ रहे हैं कि उम्मीद है कि बहुत बेहतर करने वाले हैं। इंशाल्लाह और सर। आदर्श जो कि बिल्कुल बिजनेस माइंडेड, एकदम मनी माइंडेड पर्सन, जो एक पैसे को कैसे पैसा बनाया जाता है, वाकई में नहीं इंसान को ये वाकई सीखना सर, बहुत जुबान ज़रूरी ही है। है सर। पैसा कैसे बनाया जाता है वो सीखना इंसान को ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ सीखते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि बिजनेस किया कैसे जाता है और पैसे को पैसा कैसे बनाया जाता है। एमबीए की जो रियल डेफिनेशन है वो इन लोगों से ही शुरू होती है। और इन लोगों ने ना एमबीए का मतलब ही बदल दिया है। इन लोगों ने एक्चुअली एमबीए को बताया कि एमबीए क्या होता है। एम से इनका है मार्केटिंग, बी फॉर है ब्रांडिंग, बी फॉर ब्रांडिंग, ए फॉर एडवर्टीजिंग, एडवर्टीजमेंट। बहुत ज़बरदस्त। तो मेक बिजनेस अवेलेबल भी शायद मैंने सुना था, ये अच्छा भी एक है। अच्छा। और एमबीए कंसल्टेंसी बहुत ज़बरदस्त, और सबसे बड़ी बात है यंगस्टर हैं, और जब यंगस्टर लोग आगे बढ़ते हैं ना, हमारा जौनपुर इसी नाम से एक दिन इंशाल्लाह जाना जाएगा, इसी वजह से जाना जाएगा कि हम लोगों की वजह से जितने सारे लोग और इतने यंगस्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इतने यंग इंटरप्रेनर जौनपुर में आ रहे हैं कि आने वाला वो समय दूर नहीं है जब अंबानी को भी लोग पीछे छोड़ पता पाएंगे है यहाँ अभी पे। मतलब मैं क्लास कर रहा था, कल की शायद क्लास थी, मुराद सर जी की क्लास थी। हाँ, मुराद सर से मुझे एक बात है, पिछला एपिसोड जो है मुराद सर ने देखा था, एचओडी जो हमारे डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि आप टी शर्ट पहन के मत की फॉर्मल इंटरव्यू करिए, इसलिए मैं देखिए सर कोट पहन के आया हूँ। और उन्होंने बात बोली थी कि नहीं, मुराद सर ने नहीं बोली थी, शायद प्रांकुर सर ने बोली थी ये बात कि अब जैसे कि अभी यूथ इतना है ना, अब जितने यूथ है हमारे देश में यूथ सबसे ज्यादा है, तो ये यूथ बूढ़ा भी होगा, तो सारे यूथ बूढ़े होंगे ना, तो एक वृद्धाश्रम के लिए वो आइडिया दे रहे थे सबको, एक वृद्धाश्रम खोला जाए। तो वृद्धाश्रम से तो शायद आप पहले से जुड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप एजुकेशन वाला भी साथ प्रोवाइड साथ कराते हैं, हाँ, मोटिवेशनल भी, और आपका वृद्धाश्रम भी चल रहा वो 4 फील्ड पे हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं, लोगों से प्यार से बात करके अगर है। कोई। लव, हाँ। इनकम और फूड। सर फूड से मुझे उसी टाइम ये बात याद आती थी कि हमारे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात बोली थी कि जो चीज़ आप अपने लिए खाने के लिए पसंद करते हैं, बिल्कुल। वही दूसरे के लिए पसंद करना चाहिए। यहाँ पर डोनेशन का मतलब लेकिन वो होता है ना, जो हम रिजेक्ट कर देते हैं वो डोनेट करते हैं। आपको बता दें कि हम लोग जब से ये कैंपेन सर शुरू किए कि सेकंड हैंड अपना उतरा हुआ वस्त्र दीजिए, भीड़ लग गई हमारे यहाँ भी। अगर आप घर पे आएंगे ना तो एक कमरा हम लोगों ने रखा हुआ जहाँ पुराना फटा हुआ जूता, फटा हुआ आपको शूज़, टूटी हुई चप्पल, और वो चीज़ लोग पहुँचा कर चले जा रहे हैं हमारे घर में। अभी जब से हम लोगों ने ये कैंपेन शुरू किया कि आप पुराना दीजिए, जब हम लोग नया कहते थे तो हमारे यहाँ खाली रहता था, वो कमरे में कुछ नहीं आता था, इक्का दुक्का चीज़ें आती थी। आज आज हमारे यहाँ बैग बैग भर कर गया है, जो हम लोग खोलते हैं तो हम लोग पहले उसको धुलते हैं, उसमें बटन टाकते हैं, शूज़ को ले जाते हैं, उसको रिपेयर कराते हैं, पॉलिश कराते हैं, तब किसी को देने लायक वो बनता है। तो मतलब हम क्या चीज़ डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ को दे करके लोग सोचते हैं कि हम डोनेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो डोनेशन का भाव नहीं है, क्योंकि डोनेशन का भाव यही है कि अगर हम सेब खरीद रहे हैं 1 किलो, तो उसमें ये ना सोचें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जो पहले हमारे हाथ में आ जाए मैं वही देना चाहिए। वो अपने घर का जो है कि कूड़ा हटाते हैं। सर लेकिन क्या ये मेरे हिसाब से सर ठीक है, मदद हो जाती है, बट कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मदद हो रही है, बट मुझे उस कॉल पे ही मैं हूँ कि बिल्कुल। अच्छे से अच्छा। अगर जो है कि अगर किसी को दीजिए तो नया कपड़ा बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल सर। और कोई जैसे कि गरीब है, जरूरतमंद है, तो नया पहनने का तो ज्यादा खुश होता है। बिल्कुल, और क्या। ये सर ये सर ये बात मुझे बहुत अच्छी, मुझे हदीस याद आई है, इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, और पहले उन्होंने एक बार कपड़ा लेके अपने गुलाम के साथ जा रहे थे, और उन्होंने बहुत नए कपड़े खरीदे और एक पुराना कपड़ा खरीदा। तो
उनको लगा कि वो नया वाला खुद ले लेंगे और पुराना वाला मुझे देंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नया वाला उनको दिया जो छोटे थे, जिनके गुलाम थे जो छोटे थे उनको दिया, और ख़राब वाला मतलब जो उतना अच्छा नहीं था वो खुद रखा। तो उन्होंने पूछा गुलाम ने कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि आप अभी जवान हैं, ये चीज़ आपके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी, मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ। तो कहीं ना कहीं इस बात से हमें पता चलता है कि जो आपको पसंद है वो चीज़, वो डोनेट करना चाहिए, वो किसी को देना चाहिए। सर ने भी उसी बात से सहमत किया। सर जैसे आप लोग इतना काम करते हैं उसमें पैसा बहुत लगता है, सर मेहनत, पैसा, टाइम सब कुछ जाता है। मेहनत और टाइम तो हम लोग बिना किसी के हेल्प के भी कर सकते हैं, लेकिन जो पैसे वाली बात जब आती है तो सर पैसा कैसे अरेंज होता है? कोई देता है, आप हम लोग अपना पैसा लगाते हैं, क्या है? जैसे पैसे का तो कॉन्सेप्ट ये है कि पहली बात तो कोई पैसा देना ही नहीं चाहता है आज के टाइम में। ठीक है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए, हम लोगों के लिए जो एक बहुत बड़ा टास्क बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो यही होता है कि पैसा, लोग पैसा भी नहीं देना चाहते हैं, सपोर्ट भी प्रॉपर वे में नहीं करना चाहते। खैर तब की जर्नी और अब की जर्नी में थोड़ा डिफरेंस आया है, अब लोगों के अंदर थोड़ा बदलाव आ रहा है हम लोग के काम को देख करके। अच्छा, लोग बहुत सारे ये भी कहते थे, जब हम लोग फोटो वगैरह डालते थे तो लोग ये भी कहते थे कि ये दिखावा है और ऐसे ही करना है तो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को ना पता चले। ठीक है, वो काम बिल्कुल सही बात आपने बोला, लेकिन अगर हमें दूसरे हाथ को पता ही नहीं चलेगा तो दूसरे हाथ को इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि हम कुछ कर भी रहे हैं। और जब तक ये नहीं होगा तो फिर लोग पैसा नहीं देंगे। आज के टाइम में लोग पहले देखना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं पहले वो प्रूफ करके दिखाइए कि आप जो कर रहे हैं। जब मैं मोटिवेशनल प्रोग्राम शुरू करता था लोग बड़ा मजा लेते थे इस बात का कि बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं या लोगों को मोटिवेट करने जा रहे हैं, खुद कुछ बन जाए तब दूसरों को बनाएंगे। अगर जिंदगी में हम ये सोचते रह जाएंगे फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जब आप सोचें तभी आप स्टेप लें। और क्राउड फंडिंग से हम लोग के पास पैसा आता है। पर डे लोगों के पास हम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं, उनसे मांग बोलते हैं और उनको अगर समझ में आता है तो वो पैसा देते हैं, जैसा भी हम लोग के पास कलेक्ट होता है। और मुझे अभी तक याद है कि हम लोगों ने जितनी भी कैंपेन चलाई, दिवाली पे मैंने एक कैंपेन चलाई थी हर घर दिवाली करके, तो काफ़ी अच्छा रहा और उसमें हम लोगों ने काफ़ी लोगों की मदद किया। इससे पहले श्रेया सिंह की मैंने मदद किया था, कैंसर पेशेंट थी श्रेया सिंह, माँ दुर्गा में एक लड़की थी श्रेया सिंह, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थी। और हमारी टीम ने मिल करके हम लोगों ने विद इन वीक इतना पैसा इकट्ठा किया कि उसका हम लोगों ने एम्स में इलाज कराया और आज वो एकदम फिट एंड फाइन है। हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग का एक बहुत बड़ा टास्क था वो कि श्रेया सिंह को हम लोग, तो मिशन ज़िंदगी के नाम से हम लोगों ने उसको चलाया था। और एक मिशन हमने चलाया था कि वंदना गुप्ता, मिशन वंदना गुप्ता, जिसमें हम लोगों ने उस गरीब लड़की की शादी कराई थी। तो हम अपनी एनजीओ के थ्रू लोगों की शादी भी कराते हैं जो हम लोगों से पॉसिबल हो पाता। मतलब आप दोनों लोग अगर देखा जाए कहीं अल्टीमेटली मतलब लोगों की मदद करना चाहते हैं, बस चाहे कोई भी जैसा हो। भी हो। हाँ जरूरी नहीं कि अगर पढ़ा रहे तो सिर्फ पढ़ाएंगे ही। हो सकता है उसको खाने के लाले ही पड़ बिल्कुल रहे हो, बिल्कुल। पढ़ा के मैं करूँगा क्या जब उसका पेट ही नहीं भरा रहेगा? सही है सर। तो मैं आगे थोड़ा बढ़ाऊंगा कि सर जैसे कि अभी आपको लोगों से क्या रिस्पांस है इसका, अभी पहले के मुकाबले और अभी में कुछ क्या चेंज आया है रिस्पांस में? काफ़ी कुछ लोग हम लोगों की चकाचौंध देख करके आते हैं। हाँ, कुछ लोग अब ऐसे भी आ गए हैं कि जो हम लोग की चकाचौंध, हम लोग की जो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी ऊपर वाले की दुआ से आई है, खैर वो चीज़ें हैं, उसका भी एक फ़ायदा हम लोग को मिल रहा है। लेकिन ठीक है, गुडविल बनते और वक्त जो है जैसे जैसे गुजरता है लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और अब आज मेरे पास खैर माशाल्लाह काफ़ी लोग हो गए हैं और अभी भी लोग कहते रहते हैं कि सर हमको अपने साथ जोड़िए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, चाहे वो जिस भी भाव से करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो एक बार हमारे इस भाव से जुड़ते हैं तो उनके अंदर दया का भाव हम लोग डेवलप कर ही देते हैं। उनको भी रियलिटी लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर समझ में आ जाता है कि काम कैसे हो रहा है। जैसे अब्दुल्ला और युवराज ये सब कई सारे ऐसे थे, तो उन लोगों को पहले उतनी रियलिटी नहीं मालूम थी, वो लोग सिर्फ सुनते थे कि हम लोग सोशल वर्क करते हैं। लेकिन जिस दिन उनको हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर रियलिटी पे फेस कराया, उस दिन उन लोग इस बात का एहसास होगा कि मदद क्या होती है। तो जब हम दूसरों की मदद करने वाले बनेंगे तभी लोग हमारी मदद कर पाएंगे ज़िंदगी में। और वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अगर आज हम किसी के बुरे वक्त में साथ देंगे तो कल को हमारे बुरे वक्त में भी वो साथ खड़े होंगे। तो मेरा ये मानना है, इस भाव से हम लोग काम करते हैं। सर जैसे कि आप तो टीम के साथ मान लीजिए क्राउड फंडिंग करने जाते हैं, सर ने हमको बताया भी था और सर को मैंने देखा भी कहीं ना कहीं कि सर अकेले ही कहीं भी आप सर कैसे आप ये कर लेते हैं अच्छा, सर? सर के बारे में एक चीज़ और भी बहुत अच्छे से जैसे कहना चाहूँगा कि सर जो है जो काम कर रहे हैं वाकई में, जब पहली बार मैं सर से मिला और जिस काम को कर रहे थे, कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं बॉडी पे, यकीन माने कि हम लोग क्या, कोई बहुत कम लोग, शायद मेरे ख्याल से 10% से भी कम लोग ऐसे हैं जो उस जगह पर रुकेंगे और उनके लिए कुछ कर पाएंगे। सर तो अपने हाथ से उसको पकड़ करके अपने हाथ से धुलते हैं, नहलाते हैं, शेव कराते हैं उसका बाकायदा, पूरा एकदम प्रॉपर केयर करके उसको कपड़ा वपड़ा पहना करके। और ऐसे कई सारे केसेस हम लोग के पास भी आए जिसको हमने रेफर किया सर के पास और सर ने बखूबी पूरा मदद किया एकदम, चाहे जितने भी बजे। सर प्लीज ये वाली बात मुझे बताइए कि जो पैसे वाली बात जो है सर, आपने बताया था कि आप बताते हैं कि आप कहीं भी मतलब आप दुकानों दुकानों पर जाके पैसा लेते हैं, तो उसमें लोगों का क्या नजरिया होता है और आप इस चीज को कैसे देखते हैं सर?
वो तो उनका जैसा परसेप्शन, परसेप्शन सर, आप पढ़ाए हैं। जैसा उनका परसेप्शन सद्भावना पुल पर जाता हूँ और कचहरी वाले रोड पर जाता हूँ, तो उधर जो है कि उधर स्टेशन वाले रोड पर जाता हूँ, डोनेशन बॉक्स दुकान दुकान पब्लिक तरह से सड़क पर लेकर के जाता हूँ। मतलब जो है कि ये तो बहुत पेशेंस का काम है, बहुत धैर्य का काम है। ये जो है कि डोनेशन बॉक्स लेके चलना भिखारी की तरह, ये बहुत धैर्य का काम सर है। मैंने वर्ड नहीं यूज किया, बट आप समझ सकते हैं इस बात को। मैं जो है कि मैं वो फील करता हूँ जो है कि, लेकिन जो है कि मुझे मजा आता है। ये डोनेशन में जो है कि जरूरतमंद लोगों के लिए, विकलांग लोगों के, सॉरी दिव्यांग, विकलांग वर्ड खत्म हो गया है, दिव्यांग लोगों के लिए जो है कि लावारिश लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो है कि फंड कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो मुझे खुशी मिलती है। और लोग जो है क्या कि सोचते हैं वो, हाँ, लोग क्या सोचते हैं हमसे क्या मतलब है। जैसे कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, वो केवल जो कमेंट करते हैं जो है कि 1-2 मिनट कमेंट करते हैं अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी मानसिक खुशी के लिए जो कर है नहीं कि पा रहे हैं ना वो लोग। वो करते हैं जो है कि हमारे ऊपर कमेंट। मैं तो काम कर रहा हूँ, आपको जो है कि 2 मिनट जो है कि हमारे ऊपर कमेंट करके मजा आ गया, हम तो काम कर रहे हैं, हर समय वही काम कर रहे हैं, हमारा जीवन उसी में बीत रहा है ना। और जनपद से मुझे जो है कि मतलब रिस्पेक्ट मिलता है लगभग, जो है कि हर जो है कि 10-15 दिन में, 1 महीने 2 महीने में कहीं कार्यक्रम होता है, तो मुझे जो यस है सर। कि बुला करके जो है सर कि मैंने ही आपको कितने कार्यक्रम में देखा है, जी जी, फोटो मैंने लोग आपकी लोग की थी। सम्मानित करते हैं, और लोगों को मैं प्रति जो है, लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, जनपद वासियों पर जो मुझे इतना सम्मान सर देते हैं। इतना और जो है कि काफी लोग जो है कि डोनेशन भी करते हैं, हमारे जो है अच्छे कि लोग भी हैं सर समाज में। सम्मानित जो है कि जो लोग सहयोग करते हैं जो है, ठीक है ना, वो सब अच्छे हैं। सर जैसे कि कुछ लोग डोनेशन करते हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, एज पॉसिबल है जो है कि अपनी जो है कि सामर्थ्य और जो है कि उसकी इच्छा के अनुसार जो है कि डोनेशन करते हैं। और डोनेशन से ही हमारा थोड़ा सा ही पैसा लगता है जो है कि उसमें मानव सेवा में और दिव्यांग बच्चों के स्कूल चलाने में। बाकी सम्मानित लोग जो है कि मतलब डोनेशन करते हैं हमें, ठीक है, हमें जो है कि लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हमें 3 बार जाना पड़ता है डोनेशन के लिए, लेकिन डोनेशन देते हैं और सम्मान पूर्वक डोनेशन देते हैं। मुझे जो है कि सभी दानदाताओं को मैं जो है कि धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे जो डोनेशन हमारे सोशल वर्क के लिए देते हैं। और एक बात मैं बताऊं, मैं तो सोशल वर्क कर रहा हूं जो है कि इनडायरेक्टली वही लोग सोशल वर्क कर क्या रहे बात हैं। है सर, जरिया है हम बस। जी, इनडायरेक्टली वही लोग सोशल वर्क कर रहे हैं। अगर जो है कि वो लोग डोनेशन न देते, है ना, वो जो है कि सज्जन लोग जो है कि अच्छे लोग डोनेशन न देते, मेरे ऊपर विश्वास न करते, तो मैं जो है कि सोशल वर्क नहीं कर पाता। तो कुछ आज लोग तो दान का पर्चा भी नहीं लेते हैं मुझसे, है ना। एक दिन जो है कि ओलंदगंज में खड़ा था, एक भाई साहब फोन किए जो है कि कह रहे हैं आप कहाँ पर हैं। अब उनका अमरेश पाठक जी हैं, सर अमरेश पाठक जी जो है कि हैं, अमरेश पाठक जी सुन रहे हो भैया तो सुन लीजिए मेरी बात। आए जो है कि कहे आप कहाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमने बताया। फिर आए तुरंत पीछे से जो है कि मुझे जो है कि ढेर सारा पैसा ऐसे पकड़ा कर चले गए। हमने कहा भैया पर्चा तो ले लीजिए, कहे आप पर ट्रस्ट है, ट्रस्ट है। ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा आप पर ट्रस्ट है, ये मुझे कि और ज्यादा इंस्पायर करती है सर आज के जमाने में किसी पे ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, सही। कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, और लोग तो कहते हैं किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी बात से लग रहा है सर आप मेरे जनपद वासी मेरे पर भरोसा करते हैं जो है कि, और सोशल वर्क मेरे जो है कि मतलब जो है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग तो जो है कि वो पानी की टंकी जो है कि दिए हैं, और कुर्सी वगैरह दिए हुए हैं, और भी कुछ लोग अभी बात कर रहे हैं क्या आपको चाहिए, तो ये फिर मेरे वही लिए बड़ी चाहिए पे बात मैं है। बात करना चाहूंगा। जैसे आप लोग जो सोशल वर्क कर रहे हैं, काफी सपोर्ट, काफी प्यार मिल रहा है, और क्या चाह रहे हैं आप, कोई किसी तरीके की सपोर्ट जो आप जौनपुर वासियों से चाह रहे हो? देखिए जो है कि डोनेशन अगर ठीक ठाक मिलेगा, तो मैं जो है कि ढेर सारे जो है कि 100-200 दिव्यांग बच्चों को हॉस्टल बना करके रखना चाहता हूँ, और उन्हीं बच्चों के साथ मैं रहना चाहता हूँ, सेवा और इलाज कराना चाहता हूँ मैं। टीम जो है कि बनेगी धीरे धीरे, हमें जो है कि विश्वास है कि लोग जो है कि सोशल वर्क से जुड़ेंगे, मानव सेवा से जुड़ेंगे, हमारी टीम बनेगी, और मैं ऐसे बच्चों को रख करके जो है कि सेवा और इलाज कराना चाहता हूँ, और मैं उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ मैं जो है कि हर समय। सर बड़े, जैसे कि आप जितना भी कह लीजिए जौनपुर वासी, बट बड़े लेवल पे अगर कोई मदद करने की गवर्नमेंट ही करती है, तो गवर्नमेंट से अगर कोई आपको नहीं, सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट से अभी मुझे कोई जो है कि मतलब
वो फाइनेंशियली कॉपरेशन नहीं मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, सोसाइटी से भी मुझे मिलता है। सोसाइटी वाले जो है कि समाज के लोग हमें जो है कि दान करते हैं, सहयोग करते हैं, उसी से हमारा मानव सेवा सोशल वर्क चलता है। सर आपका इस पे क्या राय है कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए किसी का, किसी भी तरीके का जौनपुर वालों से, या कुछ जो आपको चाहिए, जो आपको विजन में आपके काम आए? बिल्कुल, और मेरा मानना है कि अगर आप पैसे से सपोर्ट ना कर पाएँ तो आप किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी कोई चीज़ को डोनेट करके आप सपोर्ट करिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे याद है कि हम लोग को वंदना गुप्ता की जब शादी करा रहे थे, तो उसमें हम लोगों के पैसे के साथ चीज़ों के सपोर्ट बहुत मिला था। जैसे गल्ले वाले थे, उन्होंने खाने के लिए पूरा गल्ला हम लोगों को दे दिया था। टेंट वाले ने टेंट लगाया था, कोई पैसा नहीं लिया था उसके लिए। जो भी उनका लेबर चार्ज था उन्होंने सिर्फ़ वही लिया था। इसके साथ-साथ जो लड़की का कपड़ा था, वो अब बता दें कि जिस परिवार में हम लोग गए थे, उस परिवार में लड़की का सिर्फ़ लड़की का एक जोड़ा कपड़ा आया था, उनके परिवार में किसी के पास कोई कपड़ा नहीं था। वो उसी पुराने कपड़े में ही शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। जिसके लिए हम लोगों ने जब लोगों से बात किया तो लोगों ने अपना सहयोग कपड़े के थ्रू दिया कि कोई कपड़ा पहुँचा के गया। तो अब ऐसे करते-करते मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी शादी हम लोगों ने किया। और अगर लोगों को ये लगता है कि पैसा देना दिक्कत है, तो फिर आप किसी भी तरीके से सपोर्ट करिए। आप सहयोग कर सकते हैं। आप वो भी उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों को बता सकते हैं, मतलब हमारे बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन काम कर रहा है, ताकि हमारी टीम, क्योंकि सीधी-सी बात है, आपके सहयोग से हम लोग और ज़्यादा फले-फूलेंगे और बड़े होंगे। एक हम लोग क्या है, हम लोग एक बीज हैं जिसमें आप पानी डाल रहे हैं तो हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर आप पानी डालना बंद कर देंगे तो कहीं न कहीं हम एक जगह पे स्टेबल हो जाएँगे, रुक जाएँगे। सर वैसे इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं आप लोग, तो आप किसी को देख के कोई आइडियल वगैरह है जो आपको इस चीज़ में मदद करता है कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, या क्या अच्छा है, कोई आइडियल है आप लोग का? अच्छा, मुझे अगर देखा जाए तो ख़ैर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ही आइडियल मानता हूँ, और उन्होंने जिस तरीके से काम को किया है बेहतर तरीके से कि, और जैसे अब मैं हिंदू लोगों में होता है, आप लोगों में राम जी होते हैं, तो उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स इतने अच्छे डिफ़ाइन किए गए हैं कि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को अगर हम फ़ॉलो करें तो हम ज़िंदगी में खुद ही एक बेहतर रास्ते पे चल पाएँगे। क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी में कभी गलत नहीं किया है। वरना दुनिया में तो इंसान है और इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ऐसे इंसान को फ़ॉलो करिए जिससे गलतियाँ ही ना हो पाई। तो उनकी कुछ चीज़ें धीरे-धीरे अगर हम फ़ॉलो करेंगे तो शायद ज़िंदगी में हम बहुत कामयाब होंगे, और इंशाल्लाह हर इंसान को यही कोशिश भी करनी चाहिए कि हम उस रास्ते पे एक-एक पॉइंट को पकड़ करके अगर हम चलें अपनी ज़िंदगी में, तो हम बहुत कामयाब बन सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। और आइडियल की बात किया, फ़ेवरेट की बात किया, तो मुझे लगता है कि मुझे अगर ज़िंदगी में दूसरा कभी जीवन मिलता है, तो मैं वही बनना चाहूँगा जो इस समय हूँ। क्योंकि मुझे यही लाइफ़ एक्सपेक्ट नहीं थी, और जितना मुझे मिला है, मुझे मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिला है। मतलब मैं इस बात का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जो मिला मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिला है। एक नाकामयाब इंसान को एक कामयाब इंसान बनाया गया है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं एक किताब जो लिखा हुआ हूँ, हाँ, तो जिसका जब नाम है किताबों के बारे में थोड़ा और बताइए। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, और मैं कहीं न कहीं इससे मेरी खुद की जीवनी जुड़ी हुई है कि ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम जो आप डेडिकेशन के साथ, आप हिम्मत के साथ, आप लगन के साथ करते हैं, और इस उम्मीद के साथ करते हैं ऊपर वाले के साथ जुड़ करके कि आप जो कर रहे हैं वो बेहतर है और ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिलेगी, तो मेरा मानना है कि दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। मौत के अलावा आपको कोई काम ऐसा नहीं जो आप रोक सकें, क्या बात है, और आप सब क्या कुछ बात है, हासिल कर क्या सकते हैं जो आप चाहते हैं। और ऐसी मेरी कई सारी किताबें, अभी एक रिसेंटली और लॉन्च होने वाली है बात है। ड्रीम विनर के नाम से, तो जल्दी वो किताब आने वाली है। सपने को कैसे जीता जाता है वो हम आपको सिखाएंगे, जो मैंने खुद देखे। और मेरी जर्नी पर एक किताब आने वाली जिसका नाम ज़ीरो है, तो मैं ज़ीरो से कैसे शुरू किया था, ज़ीरो कि अगर ज़िंदगी में इंसान ज़ीरो से शुरू करता है तो वो जब कभी गिरता है, तो ज़ीरो एक ऐसा न्यूट्रल प्लेस है कि उसके नीचे आप जा नहीं सकते। तो अगर आप ज़िंदगी में ज़ीरो से शुरू करने वाले इंसान हैं और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, तो ज़िंदगी में आप जब गिरेंगे फिर से आप ज़ीरो में शुरू कर सकते हैं। और इंसान की लाइफ एक साइकिल की तरह है, वो एक आगे बढ़ती है, 100% होती है, फिर से ज़ीरो से शुरू होती है और फिर 100 होती है। तो अगर हमें दूसरा जीवन मिले और दूसरी ज़िंदगी मिले तो यही मेरे लिए सबसे फेवरेट है, और मैं किसी और हीरो को अपना आइडियल नहीं मानता हूँ। सर आप प्लीज़ बताइए, आप किसको आइडियल मानते हैं इस दुनिया में? वो ढेर सारे महापुरुष हैं जो है कि मैं किसी पर्टिकुलर को आइडियल नहीं मानता हूँ। सर किसी का नाम जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जानते हैं उनके बारे में? वो ढेर सारे लोगों के बारे में जो है कि पढ़ा हूँ, जानता हूँ। कोई पर्टिकुलर जो है कि महापुरुष नहीं है। सभी लोगों, सभी महापुरुष से जो है कि थोड़ा-थोड़ा जो है कि मतलब कंट्रीब्यूशन जो है कि हमारे माइंड में है। सर पर्टिकुलर लोगों की मदद करना, लोगों की मदद करना, क्या किसी के पास अगर एजुकेशन है, क्या वही जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही शायद ज़्यादातर घुसते हैं इस चीज़ में? इस पे आपकी क्या राय है? जो पढ़े लिखे होगा वही मदद करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो जो मतलब पढ़ाई-लिखाई हो, मतलब मेरे कहना है एजुकेशन का क्या कोई रोल है मदद करने में किसी की? मैं एजुकेशन का रोल मतलब मेरा एकेडमिक नहीं है, किसी भी तरीके की एजुकेशन हो सकती है, शिक्षा।
ये तो मदद करना, ये तो फिर जो है कि मतलब ह्यूमन नेचर है ना। कोई अनपढ़ आदमी भी सर जो है नहीं, कि मतलब मदद कर सकता है, ब्रॉड लेवल पर मदद कर सकता अनपढ़ है। से मेरा किताबी मतलब वो ज्ञान नहीं से जो था। है कि पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। अनपढ़ आदमी भी सर जो है नहीं, कि मतलब मदद कर सकता है, ब्रॉड लेवल पर मदद कर सकता अनपढ़ है। से मेरा किताबी मतलब वो ज्ञान नहीं से था। जो है कि पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं, मैं उस एकेडमिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कोई हमको सिखाएगा ना कि मदद करना ये है। मदद करना कोई सिखाया थोड़ी जाता है, जो है नहीं कि सर, जैसे जैसे कोई बचपन में हमारी माँ सिखाती है कि बेटा इनको दो, ये इनको देना चाहिए, उस हम्म, चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल अगर बिल्कुल। बचपन में किसी को सिखाया नहीं है किसी को कि मदद किसी को देना होता है पैसा, किसी की मदद पे खड़े होना होता है, क्या वो मदद कर पाएगा फिर आगे? मैं जब कहना चाहता हूँ जो बच्चे हैं हमारे हमारे, वो कैसे मदद करना सीखेंगे सर, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, भाई बच्चों को तो फिर ये शिक्षा देनी चाहिए, यही बोल रहा हूँ, यही मदद बोल रहा करने हूँ। की शिक्षा देनी ही चाहिए। जो है कि अगर जो है कि अगर शिक्षा ऐसी पर्टिकुलर नहीं दी जाती है परिवार से, समाज से, तब भी जो है कि मतलब बहुत लोग हैं जो है कि मदद करने लगते हैं, उनके दिमाग में आ जाता है, ये तो ह्यूमन नेचर है ना। हाँ, जैसे जो है कि सड़क के किनारे जो है कि एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग फिर जो है कि 50 लोग जो है कि घेर लेते हैं, आ जाते हैं जो है कि बस दस घेर लेते हैं। 5 मिनट जो है कि 6 मिनट में है, कहीं दयालुता है ना, भावना है ना उसकी मदद हाँ, करने की। भाई हम उठा करके जो है कि सड़क से ले जाते हैं, भाई वो लोग जो है कि कुछ टाइम की वजह से, फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से नहीं जो है कि डायरेक्ट मदद कर पाते हैं, लेकिन जो है कि मदद के लिहाज से ही तो फिर आ जाते हैं वहां पर सड़क के किनारे। तो सबको सिखाया नहीं जाता है, वो सब देख करके सोसाइटी से, समाज से हमारा जो है कि समाज जो है कि सिखा देता है। खड़े होना सिखा देता है सर, क्या खड़े होना, भीड़ में खड़े होना सिखा देता है। कम से कम वहां तो खड़े हो जाते हैं, कम से कम हम जो है कि जानवर की तरह तो भाग तो नहीं जाते हैं और ना। मेरा ये भी मानना है कि अगर कहीं एक्सीडेंट या कुछ भी हो रहा है तो एक बार खड़े होना चाहिए, शायद कोई नोन का ही बंदा जी, हो, एग्जैक्टली, कोई नोन का ही एग्जैक्टली। हो सकता है, अल्लाह ना करे हाँ, कि कोई जिसकी आप एक अनजान आदमी के इंसान करने से बचता है कि कोई गवर्नमेंट या हाँ। कोई पुलिस का कोई चक्कर ना हो। अब आप बात सुन लीजिए। मैं बहुत समय से जो है कि मतलब एक्सीडेंट वाले लोगों को मैं जो है कि मतलब रात में, दिन में, चाहे जब भी जो है कि मदद कर रहा हूँ, हॉस्पिटल पहुँचा रहा हूँ। जो है कि लोग जो है कि पुलिस वालों से डरते हैं, पुलिस वाले परेशान करेंगे, एफआईआर हो जाएगा, बार बार बुलाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो कहीं ना फंस जाऊँ मैं, उसकी चिंता मैं नहीं करता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी रेगुलेशन दिया है, क्या सुप्रीम रेगुलेशन है कोर्ट ने सर? भी रेगुलेशन दिया है कि ऐसे लोग जो है कि जो दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं या और कोई मदद करते हैं, तो उनके साथ जो है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, पुलिस परेशान नहीं कर अच्छा, सकती ऐसा है। है? ये तो बाद में अभी काफी समय बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हाँ सही। और जो है कि लोग तो बहुत समय से मदद कर रहे हैं ना, भाई जिनको करना है करेंगे, हम या और कोई जिसको जिसको करना है मदद तो करेगा ही भाई। ऐसा थोड़ी है कि मतलब सड़क के किनारे कोई तड़प रहा है, मर रहा है, तो हम छोड़ के चले जाएंगे। हम तो फिर अगर नहीं मदद करेंगे तो पशुत्व प्रवृत्ति के हैं हम ना, जानवर हो गए हम। जैसे कुत्ता जो है कि देखता हुआ जो है कि वो उधर कर रहा है, चला जा रहा है, पूछ हिलाते हिलाते, हम भी उसी तरह सो जाएंगे। सही। सर जैसे आपकी कंपनी, आपका जो एनजीओ है वो भी रजिस्टर्ड है, क्या आपका भी रजिस्टर्ड हाँ है? बिल्कुल, हमारा भी रजिस्टर्ड है। अगर किसी को छूट वगैरह हाँ लेनी बिल्कुल, हो तो? एटीसी 12 के थ्रू हम लोग पूरी छूट देते हैं। अगर कोई हम लोग को डोनेट करता है तो उसका फ़ायदा उनको मिलता है इनकम टैक्स के थ्रू। बाकी अल्टीमेटली मदद हो ही रही है लोगों की। हम्म। बाकी सर जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, आपने सर शादी नहीं की सर। हाँ, शादी नहीं किया है और शादी करूंगा नहीं, और सुन लीजिए। अब एक बात, अब आपने बता दिया 80C की आप छूट देते हैं, तो क्या 80C का मतलब एटीजी 80C से 80U तक होती है सर छूट? नहीं, टैक्स डिपार्टमेंट एटीजी और 12A। अच्छा, एनजीओ के लिए जो है कि 12A और 80G होता है। 12 या 80? हाँ, 12A होता है जो है कि सोशल वर्कर होते हैं, उनका इनकम टैक्स में जो है कि बचता है, ठीक है। और जो है कि जो 80G होता है वो जो दानदाता होते हैं, सहयोगकर्ता होते हैं, उनके लिए होता है। तो हमारा जो पर्चा जो है कि 80G का इनकम टैक्स का एक्ट है, 80G इनकम टैक्स एक्ट यस 80G सर, है। यस सर। उसमें जो है कि 50% जो है कि टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है। हमारा पर्चा लगा करके जो है कि संस्था का जो है कि टैक्स किसी में ने लाख रुपया 50%, दिया तो 50,000 का उसको बेनिफिट मिलेगा। हाँ उसको बेनिफिट मिलेगा, वो अपना अकाउंटिंग का नियम कानून है जो है कि 50% एग्जेम्पशन मिलेगा। सर लेकिन मैंने सुना है कि मतलब, ये तो आपने सर क्लियर कर दी बात, बट लोग कहते हैं लोग ब्लैक एंड वाइट कराते हैं पैसा एनजीओ में, ऐसा कुछ? अब ऐसे बहुत सारे एनजीओ पे क्लेम भी लगता है, इस बात का ब्लेम भी होता है कि लोग एनजीओ चलाते हैं पैसा कमाने के लिए। खैर, जिसको सेवा का भाव करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे समाज में। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग सहयोग करने के लिए काम करते हैं। हम लोगों ने इंटेंशनली कभी अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए इसको अपना सोर्स माना ही नहीं,
क्योंकि हमारा मकसद ज़िंदगी में लोगों को आगे बढ़ाना है और उसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। समाज भी देख रहा है इस बात को अच्छे तरीके से। अब वही सर ने एक बात बोली ना कि जिसकी जैसी मेंटेलिटी होगी वो सिर्फ वैसे ही सोचेगा। जो पैसा बचाने वाला सोचता है तो वो ये सोचेगा कि अगला भी बचा रहा होगा। जो जिसको सेवा का भाव बिजनेस लगता है वो सेवा के भाव को हमेशा बिजनेस ही समझेगा। जिसको फोटो क्लिक करके लगाना एक शो ऑफ लगता है वो जिंदगी में जितने भी लोग हैं अगर वो फोटो लगाएंगे तो उनको वो शो ऑफ नहीं सर, नजर आपने बात कही थी सबसे पहले इंटरव्यू में कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले। इस पे मैं इस बात को काट नहीं रहा हूँ, ये बात होनी चाहिए, ये आपकी नीयत पे डिपेंड करता है ना सर। कि आप अगर शो ऑफ की, जो आपने शो ऑफ, इससे वो बात समझ में आ गई कि जैसे अब एक हाथ को दिया एक हाथ को नहीं पता चला, ये शो ऑफ वाली बात के लिए। लेकिन जो आपने दूसरी बात बोली कि दिखाना पड़ता है लोग को, इसी से लोग इनकरेज भी होते हैं। बिल्कुल, इसी से ही हमारे पास आज इतनी टीम है और हम लोग ज्यादा बड़े पैमाने पे काम कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को, ऐसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम लोग बताते भी नहीं। हम हर चीज थोड़ी ना मेंशन करते हैं। लेकिन बताना भी चाहिए मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से बताना भी चाहिए कि जिससे लोग और इनकरेज होते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। सर बहुत अच्छा लगा सर आप दोनों से बात करके। बाकी लास्ट में मैं सर से एक क्वेश्चन पूछूंगा। सर, आपने, जैसा कि हम सबको पता है, आपने शादी नहीं की सर, तो उसके पीछे क्या कोई खास रीज़न? कोई रीजन नहीं है, जो है जैसे मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ और हैंडीकैप बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, यही करूँगा। और अगर मैं शादी कर लेता तो मैं 2-3 बच्चों के लिए पूरे जीवन भर काम करता, ठीक, और एक औरत के लिए काम करता, तब भी मैं जो है कि उनकी ज़रूरतों को मैं फुलफिल नहीं कर पाता, पक्का नहीं कर पाता। सुब्रत राय सहारा जो है कि साहब जो है कि इतना नाम कमाए, इतना शादी में जो है कि पेपर में देखा था 500 करोड़ रुपया खत्म किए। पता नहीं कौन कौन लोग जो है कि बड़ी बड़ी देश विदेश से हस्ती आए, जो है कि उनके जो है कि बेटे लोग और पत्नी जो है कि उनकी अर्थी में नहीं आ पाए। तो मैं अगर जो है कि 2-3 बच्चों के लिए जो है कि जो कहे जाते हैं मेरे हैं, मेरी पत्नी है, उनके लिए काम न करके, इधर कंसंट्रेशन न करके, अगर मैं दिव्यांग बच्चों के लिए काम करता हूँ, अगर मैं अपने लाइफ में जो है कि 1000 बच्चों को अपने पास रख लिया, उनका सेवा इलाज करने लगा, उन्हीं को अपना बच्चा मान लिया, तो शादी करने से ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए। बहुत अच्छा। शायद मैं अपनी सोच को किसी दूसरे के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, ये मेरी ऐसी सोच है, ऐसी भावना है, मैं ऐसा जो है कि सोचता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ी सी परेशानी जो है कि माँ बाप भाई बहन को है, लेकिन अब जो है कि क्या करें, डिसाइड कर लिया है तो क्या बात सर, जरूरी नहीं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं, जी शादियां नहीं की हैं, तो जी। ऐसा भी नहीं है कि शादी करके जो है कि काम नहीं किया जा सकता, अच्छा काम नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी लोग शादी गुजरे हैं। करके भी लोग बहुत जो है कि हायर लेवल पर हुए हैं, हायर लेवल पर काम किए हैं, और शादी न करके भी लोग बर्बाद हो गए। क्या? तो फिर अलग अलग है, वो तो अलग अलग लाइफ है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, जीवन है अपना अलग अलग है। सर, बातें तो हमारे पास बहुत हैं, अगर बात करने में बैठ जाएंगे तो शायद आप लोग का इतना बड़ा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ना कि बात कई दिन तक चलती रहेगी, फिर भी शायद ख़त्म ना हो पाए। तो अभी कॉफ़ी विद हसन के सेकंड एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करेंगे। और जाते जाते जिन्होंने व्यूवर्स यहाँ तक देखे हैं, उनको मैं आप दोनों के माध्यम से कोई मैसेज आप देना चाहें, जो अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा कर सकें, जिनको जो ये वीडियो देखी उनको ऐसी कि उन्होंने कोई यहाँ से कुछ लेके गए हैं, तो उसके लिए प्लीज़ सर स्टार्ट करो सर प्लीज़। मैं जो है कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं लोगों को कह सकूँ, बता सकूँ, निर्देश दे सकूँ, लेकिन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि लोग जो है कि प्रेम सौहार्द से रहें और मानवता जो है कि से फुलफिल हो, दयालुता की भावना हो, है ना, तो ज़्यादा लाइफ अच्छी चलेगी, है ना। अपने साथ साथ जो है कि आसपास जो है कि जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचे, जहाँ तक हमारी अप्रोच पहुँचे, लोगों के लिए करना चाहिए, मदद करना चाहिए, जो है कि यही मैं समझता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर प्लीज़ आप बिल्कुल। भी अपना एक बार मैसेज बताइए। तो मैं तो खैर अपनी पर्सनालिटी को पहले 2 चीज़ों के साथ डिफाइन करना चाहूँगा कि ऊपर वाले का बड़ा शुक्रिया है, और क्योंकि मेहनत तो मैंने अपने पापा से सीखी है और दिल मेरी माँ का जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं है। जैसे उन्होंने मुझे सिखाया था बचपन से कि सेवा का भाव कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। और ज़िंदगी में मेरा मानना है पैसा कम और इंसान ज़्यादा कमाना चाहिए। वो इंसान ज़्यादा दुनिया में अमीर है जो पैसा कमाने की बजाय इंसान को कमाने की कोशिश करता है, क्योंकि जिसके पास इंसान है उसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा और इंसान नहीं उसके पास कोई नहीं, क्योंकि कल को 4 लोग कंधा उठाने वाले भी नहीं मिले। तो ज़िंदगी में वो 4 लोग का तो इंतजाम कर लें। जो लोग कहते हैं ना कि आखिर वो 4 लोग कौन है, वो 4 लोग वही हैं जो आपको कंधा उठा करके लेकर के जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं वो सफ़र का भी इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान को दुनिया छोड़ करके जाना है। तो ऐसा कुछ करके जाइए ज़िंदगी में, ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। एक वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ज़िंदगी में अपने डेवलपमेंट को इतना सस्टेन करके जाइए कि जो आप कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन उस बात का अफसोस ना करे, बल्कि उस चीज़ को और आगे बढ़ाए। मतलब इस तरीके से इन्वायरमेंट को क्रिएट करिए, इस तरीके का माहौल क्रिएट करिए कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखें। और ज़िंदगी में ऐसा इतिहास रचिए, इतिहास पढ़ने के बजाय इतिहास रचने वाला बनना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कुछ करें। और जो राजेश सर कर रहे हैं वो इतिहास रचने से कुछ कम नहीं है, बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी बात है। यही हाँ। यही जो है कि इसी टाइप का सम्मान मुझे समाज से मिलता है, बिल्कुल, जनता और से वो मिलता है, डिजर्व करते हैं और आप। ज़्यादा मैं मोटिवेट करता हूँ। आप जो है कि अपने दिल दिमाग में मुझे रखते हैं, इस तरह से सम्मान मुझे देते हैं, इसका मैं नहीं नहीं, आपका बिल्कुल और आप डिजर्व करते जनपदवासियों के प्रति बहुत आभार हैं। और आप लोग भी खैर जो धन्यवाद। काम कर रहे हैं वो बहुत बाखूबी, बहुत अच्छा है। और MBA केक वाला जो काम कर रही है और कंसल्टेंसी जो मिलकर काम कर रही है बहुत बेहतरीन है। आदर्श का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने यहाँ का। पर ये जो है कि ये और हम लोग सिपा में बैठे हुए हैं। हाँ, सिपा में। ये संस्था का नाम क्या है जो है कि कैफे एंड केक कॉर्नर। कैफे एंड केक कॉर्नर। केक कॉर्नर। और ये जो है कि एक वो शारिफ जी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, और आदर्श सिंह हैं जो है कि हमारे दोनों स्टूडेंट हैं, बहुत लविंग स्टूडेंट हैं वो लोग। जितने लविंग है वैसे ही टेस्ट भी दे रहे हैं लोग। इसके बाद उन्होंने आप दोनों के लिए कुछ आपके लिए छोटा सा एक प्रेजेंट तैयार किया है। अच्छा। वो अभी वीडियो में सब कुछ आप सामने, मतलब इतना देर समय देने का कुछ फायदा हो गया। अरे सर, इतनी अच्छी बातों के साथ इतना बेहतरीन रहा, बहुत मज़ेदार। और बहुत बहुत शुक्रिया जो है हसन का कि उन्होंने भाई इतना वक्त निकाल करके हम लोगों के साथ वक्त तो इतनी आपने तारीफ। निकाला है सर। और वक्त सबके लिए मायने रखता है और कीमती होता है। ये आपके फेवरेट स्टूडेंट अरे यहाँ पे देख सकते हैं हम सब है। सर को भी दिखाइए जरा। देखें देखें, अरे सर के वाह, साथ हम सब है। बहुत ज़बरदस्त। अरे वाह। मैं यहाँ हूँ। देते हुए देखिए नवीन स्टूडेंट हमारे लिए ये पोर्ट्रेट बनवा के ले आया है। काफी पहले जो है कि फोटो खींचा गया था। मैंने खींची है शायद, ये जहाँ तक मुझे हाँ, किसी ने फोटो ली है, हमने कहा था फोटो हो जाए, तो बहुत अच्छा पोर्ट्रेट ये लोग बनवाए हैं। और तो आपका देखिए कितना मस्त आया है 21-23 बैग्स है सर, ये आपके लिए बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत प्यारा, बहुत मेहमान नवाजी की तरफ से हमारे भाई की और तरफ से। ये सर के मुजम्मिल सर के लिए एक गिफ्ट हैम्पर है बहुत बहुत शुक्रिया। MBA केक वाले की तरफ अरे से बहुत हमारी शुक्रिया, अपकमिंग कुकीज और थैंक यू। बिस्किट। आइए खड़े हो जाइए, आइए सर देखिए।